जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज मध्य प्रदेश का गुना जिला के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। और गुना जिला जो कि मध्य प्रदेश का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिला है और ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, तो उसके बारे में हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। और जो भी नए विद्यार्थी हैं उन सबको बताना चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश की लगातार क्लास ले रहा हूं मध्य प्रदेश के ज़िले के ऊपर, और अभी मॉर्निंग में मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज चालू हो चुकी है और उसकी फ्रेश क्लास आज ही से स्टार्ट की है सुबह 8 बजे से। आ जाएं सभी लोग। हेलो प्रदीप जी, हेलो धर्मेंद्र जी, वेलकम टू माय स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल। गुना जिला अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास में गुना जिला सिंधिया घराने का जिला रहा है। सिंधिया घराने ने यहाँ पर काफ़ी शासन किया है, सिंधिया वंश ने यहाँ पर शासन किया। सिंधिया वंश का काफ़ी कुछ इतिहास यहाँ से मिलता है हमें। और प्राचीन काल में गुना अवंती राज्य का ये हिस्सा था। छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में ही। हेलो पवन जी, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से अपन समय काफ़ी हो गया है, 12:03 हो गए हैं। जो भी विद्यार्थी हैं वो लगातार फिर जुड़ते रहेंगे अपने साथ में। चलिए, पहली स्लाइड आ गई आपके लिए। इसको और जूम कर सकते हैं, बिल्कुल। ये लीजिए, गुना, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, गुना जिला ग्वालियर संभाग के में आने वाला गुना जिला मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। ठीक है ना, मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। देखिए ये है गुना जिला। इसको थोड़ा सा और डार्क और मोटा किया जाए। ये गुना जिला जो कि राजस्थान की बॉर्डर से छूता हुआ है, और इसे राजस्थान की तरफ से देखा जाए तो ये मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। यह है गुना जिला और यह है राजस्थान। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये राजस्थान है, तो राजस्थान से ये प्रवेश द्वार कहलाता है। नमस्कार मोहित जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला स्लाइड आ गया आपके लिए। गुना जिला, इसका जो गठन हुआ था 1948 में, ठीक है ना। मध्य भारत के 16 जिलों में से एक जिला था ये गुना। ठीक है, 1948 में जब इसको ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट में डिवाइड किया था। हेलो सोनाली जी, गुड आफ्टरनून। उस समय ये 16 जिलों में से एक जिला था। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तब गुना जिला मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। ठीक है, अगला पॉइंट, जैसा कि बता चुका हूँ, गुना जिले का मुख्यालय गुना है, और ये गुना जो जिला है उसका ये मैप है। ठीक है, इसमें जितनी भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऑल दीज आर तहसील्स। ठीक है, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई इशू तो नहीं है आवाज में? आज मैं स्वयं आपके सामने उपस्थित भी हुआ हूं वीडियो के माध्यम से। कैमरे पे मैंने अपने आप को भी लेके आया हूं। चलिए, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई इशू तो नहीं है आवाज में? चलिए, तो गुना जिले का जो जिला मुख्यालय है वो गुना में ही है। ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूं, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है गुना जिला। ठीक है, ग्वालियर जिला, ग्वालियर संभाग जिसके अंतर्गत पांच जिले आते हैं: ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। ठीक है,
कौन कौन से जिले आते हैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। स्वयं ग्वालियर, इसको पहला नंबर मान लेते हैं। दूसरा अशोकनगर, तीसरा दतिया, चौथा गुना जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और पांचवा शिवपुरी, ठीक है। ये 5 जिले आते हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गुना जो जिला है 6390 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। ये क्षेत्रफल हुआ है इसका, इसको आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आ गया लिंगानुपात, सेक्स रेशो। गुना जिले का जो सेक्स रेशो है वो है 912:1000। महिलाएं जो हैं वो 912 हैं और पुरुषों की तुलना में। तो आपको ऐसे ही इसको याद रखना है, और ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, डेफिनेटली यू कैन आस्क बाय द कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनघनत्व, इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी 194 है पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ की, ठीक है। थैंक यू सो मच मोहित जी, आपने अप्रिशिएट किया मेरे पढ़ाने के तरीके को। यहाँ का जो साक्षरता का प्रतिशत है ये बहुत ध्यान रखना है। लिटरेसी रेट वो है 63.2%। 63.2% है गुना जिले का लिटरेसी रेट। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तहसील, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गुना जिले में जितने भी ये पॉइंट दिए हैं ये सब तहसील है, ठीक है ना। और इन तहसीलों के बारे में यहाँ पे जानकारी। गुना स्वयं एक तहसील, बामोरी, चाचौड़ा, कुमराज, राधौगढ़, आरोन और मकसूदनगढ़, ये गुना जिले की सारी तहसीलें हैं, ठीक है। इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। अब देख लेते हैं विकास खंड, डेवलपमेंट ब्लॉक गुना जिले के। गुना, बामोरी, चाचौड़ा, राधौगढ़ और आरोन, ये सब विकास खंड है। और चाचौड़ा के बारे में तो आप जानते हैं, दिग्विजय सिंह के जो भाई हैं लक्ष्मण सिंह, वो यहाँ से हमेशा चुनाव लड़ते हैं। राधौगढ़ के बारे में जानते हैं, दिग्विजय सिंह का खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है ये, ठीक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। और गुना क्षेत्र जो कि माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये सांसदीय क्षेत्र रहा है गुना, ठीक है ना। पिछली बार की सांसद के चुनाव में ये हार गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अभी इस समय भाजपा में है। तो इन सभी पे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने का, ठीक है ना। ये गुना जिले के बारे में बात कर रहे हैं, जिले से हारे थे वो, ठीक है ना, सांसदीय क्षेत्र था वो। चलिए अगला क्वेश्चन। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। गुना जिले के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उस पर हम चर्चा करेंगे, और एक के बाद में एक जो इस स्लाइड्स में नहीं होंगे फिर वो उसको मैं अलग से ही लिखकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। 18वीं शताब्दी में मराठा सेनापति रामोजी राव सिंधिया के अधिकार में आ गया था। जो रामोजी राव सिंधिया हैं उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया था ये 18वीं शताब्दी में गुना जिला, ठीक है ना, अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में जो राधौगढ़ था, ये राधौगढ़ जहाँ पे कि दिग्विजय सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र कहलाता है, ये पूरा का पूरा मराठाओं के अधिकार क्षेत्र में था, ठीक है ना। और उस समय ये राधौगढ़ रियासत थी। जो राधौगढ़ अभी तहसील है, जो राधौगढ़ तहसील है वो मराठा शासन के समय एक रियासत थी, ठीक है। इसको आपको
याद रखना है, उस समय ये एक रियासत थी और ये सिंधिया वंश के अधीन थी। ठीक है ना, रामोजी राव सिंधिया। ठीक है, अगला पॉइंट, बहुत छोटा सा जिला है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, लेकिन ये है कि एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको उस तरीके से आप सारे पॉइंट्स को मेमोराइज करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर याद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मिसप्लेस, बार बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि रिवीजन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट स्टैटिक जीके। ठीक है, प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 गुना से होकर गुजरता है। ठीक है ना, NH3 कौन सा है? ये है आगरा से लेके मुंबई की ओर जाने वाला जो नेशनल हाईवे है NH3 उसको बोलते हैं, और ये गुना से होकर गुजरता है। ठीक है, गुना जिले में बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, ठीक है ना, गुना जिले से होकर बहती हैं ये, ठीक है ना, वो है पार्वती नदी, सिंध, कूनो और घोड़ा पछाड़। ठीक है ना, अब इन सभी नदियों के उद्गम के बारे में भी इसमें हम चर्चा कर सकते हैं, जिससे कि ये सब फैक्ट्स आपको याद रहें। पार्वती नदी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। पार्वती नदी कहाँ से निकली है? ये निकली है सीहोर से, मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है। सिंध नदी ये निकली है विदिशा, विदिशा के सिरोंज तहसील से निकली है, लेकिन ये होकर बहती है गुना जिले से। ठीक है ना, इसके आगे गुना पड़ता है तो वहां से इसका क्षेत्र पड़ता है। कूनो नदी, देखिए मानचित्र में देखा जाए तो मानचित्र की तरफ में चलते हैं अपन, ये आ गया मानचित्र। ठीक है, गुना यहाँ पर है, कूनो नदी तो शिवपुरी की पठारी से होती है, तो इसमें गुना, कूनो नदी के बारे में तथ्य थोड़ा सा सही नहीं दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कूनो नदी गलत है, कूनो नदी इसमें गलत प्रिंट हुआ है, इसको आपको हटा देना है। कूनो नदी निकलती है शिवपुरी के पठारी से, तो शिवपुरी पठार जो है वो शिवपुरी ऊपर पड़ता है गुना के, और ऊपर की तरफ में श्योपुर से होती हुई ये राजस्थान में जाती है और चंबल नदी में जाके मिलती है। तो इस फैक्ट को आपको याद नहीं करना है। पार्वती नदी है इसमें, सिंध नदी है और घोड़ा पछाड़ नदी। ठीक है ना, ये यहाँ की लोकल नदी है घोड़ा पछाड़। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। पॉइंट क्लियर? हेलो गजेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। देवेंद्र जी साफ नहीं दिख रहा है, वो आपकी खुद की जो पिक्सल्स हैं उसको सेट कीजिएगा। ठीक है ना, वहां से आप वीडियो की क्वालिटी खुद सेट कीजिए, उसको HD बनाइए, देन यू विल गेट वेरी क्लियर वीडियो। ठीक है, आपको बता चुका हूं कि इसमें जो कूनो नदी है उसके बारे में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। कूनो नदी यहाँ से नहीं है, पार्वती नदी है, सिंध नदी और घोड़ा पछाड़ है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रतिवर्ष लगने वाला तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला गुना जिले से संबंधित है। ठीक है ना, तेजाजी का मेला लगता है यहाँ पर, ये गुना जिले का प्रमुख मेला है, हर वर्ष लगता है ये तेजाजी का मेला, और मेलों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, इसलिए इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। इसके बारे में पॉइंट्स मेरे पास में नहीं है मोहित जी, घोड़ा पछाड़ नदी कहाँ से निकलती है, क्योंकि ये छोटी नदी है। ठीक है ना, ये वहाँ की लोकल रिवर है, इसके बारे में ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, वहीं की लोकल है, ये वहीं से निकलती है, छोटी नदी है, ये सहायक नदी है ये अन्य नदियों की, घोड़ा पछाड़। ठीक है, तो ये वहाँ की नदी है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर पॉइंट में दिया है। ठीक है, तो ये गुना से ही निकलती है, गुना की ही नदी है, गुना में ही है। ठीक है, गुना में ही है इसका उद्गम। अगला पॉइंट आ गया, गुना नगर पंचायत कुंभराज अपनी व्यावसायिक मंडी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, गुना की जो नगर पंचायत है कुंभराज अपनी व्यावसायिक, ठीक है, व्यावसायिक मंडी के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं गल्ला मंडी, गल्ला मंडी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, गल्ला मंडी है, यहाँ पर अनाज की खरीदी और बिक्री की जाती है। ठीक है,
कुमराज, इसको आपको ऐसे याद रखना है, कुमराज व्यावसायिक मंडी। अगला पॉइंट आ गया, गुना जिले के जो प्रमुख प्लेसेस हैं, बजरंगगढ़ का किला, जैनागढ़, कुमराज, विजयपुर, राधोगढ़ और तेजाजी का मेला, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि इसमें एग्जाम्स में ज़्यादा ज़्यादा कुमराज के बारे में और तेजाजी के बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। बजरंगगढ़ का किला है एक, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे बजरंग, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और हिंदू एवं जैन धर्म से भी संबंधित यहाँ पर स्थल हैं। ठीक है ना, बजरंगगढ़ का किला, और हिंदू धर्म से कुछ मंदिर भी हैं और जैन धर्म से संबंधित भी यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में ज़्यादा क्लेरिफिकेशन मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ है यहाँ पे जैन धर्मी स्थल भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की चले, ये लीजिए अगला पॉइंट आ गया, धार्मिक स्थल। 20 भुजा देवी का जो मंदिर है वो यहाँ पर है, पंचमुखी हनुमान आश्रम। ठीक है ना, क्राइस्ट किंग चर्च, इंपॉर्टेंट है, क्राइस्ट किंग चर्च है यहाँ पर, और जैन मंदिर जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे जैन धर्म के मंदिर भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और क्राइस्ट किंग चर्च है यहाँ पर एक, जो कि क्रिश्चियनिटी को शो करता है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको सामने लिखूंगा। एक तो यहाँ पर भू उपग्रह दूरसंचार अवशेषण केंद्र भी है यहाँ पर। ठीक है ना, अगला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, भू उपग्रह। ठीक है ना, दूर संचार अन्वेषण केंद्र यहीं पर है। ठीक है ना, यहां पर इसके बारे में पूरी की पूरी रिसर्च की जाती है। भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र, अन्वेषण मतलब के उसकी रिसर्च चलती है, उसके बारे में पूरी किस तरीके से इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर केंद्र बनाया हुआ है। ठीक है, एक और पॉइंट है यहाँ पर जिसके बारे में मैं आपके सामने बताऊंगा, वह है नेशनल फर्टिलाइजर। नेशनल फर्टिलाइजर जो कि विजयपुर में स्थित है। नेशनल फर्टिलाइजर विजयपुर में स्थित है ये, जो कि अमेरिका और इटली के द्वारा स्थापित की गई है। अमेरिका और इटली, इसके द्वारा, इन दोनों के सहयोग से यहाँ पर स्थापित की गई है। और गैल गैल कंपनी का भी यहाँ पर प्लांट है, गैल। ठीक है ना, गैल जो कंपनी है और वो है कहां पर, विजयपुर में। और एक पहले ही बता चुका हूं मैं, इससे पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था मैंने, प्राचीन काल में गुना अवंती राज्य का जो अवंती राज था, ठीक है ना, जो 16 महाजनपद में अवंती और चेदी था, उसमें से अवंती जो राज्य था उसका ये हिस्सा था। ठीक है ना, अवंती राज्य का लिख देता हूं मैं आपको। प्राचीन काल में गुना अवंती राज्य का हिस्सा था। ठीक है, अवंती राज्य का ये हिस्सा था।
मैंने गुना जिले के मैक्सिमम पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं। इसके अलावा और अन्य जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स रख दिए हैं मैंने। इसके अलावा कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो कि मैं आपके सामने, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे मैंने इसमें सामने रखे हैं। सो गाइज, कंप्लीट हो चुका है गुना जिले के बारे में जो भी मैंने आपको जानकारी दी। इसके अलावा और कोई भी पॉइंट्स अभी क्लियर आपके माइंड में आ रहा है तो देन यू कैन राइज दैट क्वेश्चंस, आई एम हियर। दुबे जी पढ़ रहे हैं, हाँ दुबे जी पढ़ रहे हैं ना नरेंद्र जी। चलिए, सभी लोग पढ़ रहे हैं जितने भी विद्यार्थी हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों से बार बार बोलता हूं कि मेरे चैनल को लाइक जरूर, मेरी जो क्लास है उनको आप लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई वीडियोज। इफ यू विल लाइक देन डेफिनेटली इट विल बी अप्रिशिएबल टू द अदर्स व्यूअर्स हु आर वॉचिंग रेगुलरली टू माई क्लास। अगर आपको अच्छी लगती है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप जो भी नए विद्यार्थी हैं। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में करें, जो कि नीचे की तरफ में दिया रहता है, ऑल नोटिफिकेशंस सब्सक्रिप्शन के साथ में, तो आप उसको उसके साथ में सब्सक्राइब कर लें। सॉइल और मिनरल्स के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, ये पूछ रहे हैं आप। देखिए, उसके बारे में जानकारी ज़्यादा मेरे पास में है नहीं है, ठीक है, क्योंकि सॉइल मिनरल्स यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ जानकारी मिल पाए। गुना में सबसे अधिक अगर कोई खेती होती है तो वो होती है ज्वार की, ठीक है ना। अगर कृषि के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर ज्वार की पैदावार सबसे अधिक होती है, ज्वार की पैदावार की जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, गुना जिले में। और यहाँ पर अगर खनिजों के बारे में चर्चा की जाए तो गुना जिले में कोई सा भी ऐसा खनिज नहीं निकाला जाता, ठीक है। गुना जिले में कोई भी खनिज नहीं निकाला जाता, ठीक है सलोनी जी, कोई भी खनिज के बारे में जानकारी नहीं है। फसलें मैंने आपको बता दी हैं कि फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक है। वो छोटा सा जिला है, अगर इसको हम देखें तो खनिज की दृष्टि से गुना में कोई भी मिनरल्स नहीं मिलता है, ठीक है। क्लियर है पूरा? एनीथिंग एल्स दैट यू आर रिक्वायर्ड? सारे विद्यार्थी मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक मेरे को अभी 3 ही दिख रहे हैं यहाँ पर। प्लीज लाइक माय वीडियोस। गुना जिला पूरा हो गया है। गुना जिले के बाद में अब अगला जो जिला आएगा वो आएगा ग्वालियर, ठीक है। कमेंट में भी लिख देता हूं, जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है ग्वालियर। इस पर हम पूरी की पूरी पढ़ाई करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। ग्वालियर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। लॉट ऑफ फैक्ट्स इंक्लूड इन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। ग्वालियर का किला, ग्वालियर के पैलेस और ग्वालियर का इतिहास बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। उसके बारे में आप स्टडी करके आइएगा और डेफिनेटली आप पढ़िएगा, साथ में हमें भी बताइएगा और हम भी आपको बताएंगे, ठीक है। और सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, सभी विद्यार्थी उसको जरूर जुड़ें, ठीक है ना।
क्योंकि आप सभी लोगों की डिमांड थी कि मध्य प्रदेश पर ही क्लास ज़्यादा ली जाए, तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट एंड कोशिश करता हूं कि जितना हो सके उतना मैं मध्य प्रदेश के बारे में आपके साथ में शेयर कर पाऊं। और मध्य प्रदेश को मैंने फिर से स्टार्ट किया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने जनरेट अभी बनाए हैं और उनके साथ में मैं आपके साथ में उपस्थित हूं। सुबह भी मिली थी, कल फिर मध्य प्रदेश के एमसीक्यू सीरीज के 25 क्वेश्चन लेंगे और उनके फैक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन माई क्लास। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे और दोपहर 12 बजे ग्वालियर जिले के साथ में। थैंक यू।